जल्द होगा ऐतिहासिक जलालगढ़ किले का जीर्णोद्धार। बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार जलालगढ़ का किला सरकारी अव्यवस्था का शिकार बना हुआ था। वर्ष 2012 में भी बिहार के मुख्यमंत्री ने इस किले का दौरा किया था और उस वक्त के पूर्णिया के जिलाधिकारी डॉक्टर एन श्रवण कुमार को सीएम नीतीश कुमार ने भी निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द किले का जीर्णोद्धार किया जाए। लेकिन 12 वर्षों के बाद ही शायद सरकार की नींद खुली है और अब जाकर किले के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हुआ है। बुधवार को जलालगढ़ किले में सर्वे के लिए बिहार भागलपुर से आई टीम ने किले के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें जलालगढ़ प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक छात्र छात्राओं के साथ कई स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर की गई, जहां शिक्षकों, बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ किले के चारों ओर प्रभात फेरी भी निकाली गई और छात्र एवं छात्राओं के बीच कुछ प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया। सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस किले के संबंध में जानकारी दी और बताया कि बिहार सरकार की नजर काफी समय से इस किले पर है और अब जल्द से जल्द इस किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही इस किले से संबंधित कार्यों का प्राक्कलन बिहार सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें किले के दीवारों का जीर्णोद्धार, किले के चारों तरफ सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से किले तक मुख्य रास्ता बनाया जाएगा और किला जैसे इतिहास में पहले दिखता था, ठीक उसी तरह से उसे वापस मूल अवस्था में रखा जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि इस किले का इतिहास करीब 300 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। इस किले का निर्माण सन 1605 से 1627 के बीच हुआ था। इस किले का निर्माण किशनगंज खगड़ा के पहले राजा मोहम्मद जलालुद्दीन ने करवाया था। किले की दीवार की लंबाई पूर्व से पश्चिम 550 फीट है और उत्तर से दक्षिण 400 फीट है। किले की ऊंचाई 22 फीट और दीवार की चौड़ाई 7 फीट बताई जाती है। जलालगढ़ किले का मुख्य दरवाजा 9 फीट ऊंचा और 13 फीट चौड़ा था, जो पूर्व दिशा की तरफ है, और एक निकास द्वार जो 7 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा था, जो दक्षिण दिशा की तरफ से। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज के लिए कुमार पंकज आनंद की रिपोर्ट। सर, जलालगढ़ किला आए हुए हैं। जलालगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए बिहार सरकार की तरफ से क्या कार्य रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित पुरातात्विक नियमों के अनुसार हमारा बिहार का 54 राजकीय पुरास्थल है। तो जलालगढ़ किला पूर्णिया जिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला है। इस किला के जीर्णोद्धार के लिए माननीय मुख्यमंत्री भी इसका निरीक्षण कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान से हटा है। मैं पिछले बार आया था कुछ माह पहले, थानाध्यक्ष यहाँ के रहे हैं सुनील कुमार राय जी, उनके साथ हमने इसका निरीक्षण किया था और उस समय मैंने इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता महसूस की थी। तो ये कार्यक्रम जो आज का हुआ कि विरासत बचाओ यात्रा के माध्यम से विरासत के महत्व की जानकारी देने के लिए हमने विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों को छात्र छात्राओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और सम्मानित शिक्षक गण भी और गणमान्य लोग भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सब लोगों का यही आग्रह हुआ कि इस विरासत रूपी ये जलालगढ़ किला जो पूर्णिया जिला का अति महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, इसका जीर्णोद्धार आवश्यक है। तो मैं आश्वस्त किया हूँ आज लोगों को कि इस किला के जीर्णोद्धार के लिए एक बृहद योजना बनाकर इसका पूरा प्राक्कलन तैयार कर हम राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ा प्रस्ताव समर्पित करने जा रहे हैं और इस किला के जीर्णोद्धार के लिए हम यहाँ से संकल्प लेकर जा रहा हूँ कि इस किला का जीर्णोद्धार कर इस पूर्णिया वासियों के लिए एक सुखद की अनुभूति हम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सर, किले के प्राक्कलन में किन बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है और कौन सब काम है जो किला के जीर्णोद्धार में सहयोग करेंगे? ये किला सबसे पहले 300 साल पुराना है। इस किला के दीवार की चौड़ाई 7 फीट है, इसकी ऊंचाई 22 फीट रहा है। तो यहाँ पहुंच पथ भी नहीं है, मुख्य सड़क से यहाँ आने के लिए लोगों के लिए सुविधा नहीं है आवागमन का, तो पहुंच पथ की भी व्यवस्था की जाएगी और इस किला को मूल अस्तित्व में लाने के लिए जिस तरह से जिस तरह के ईंट से इसका निर्माण किया गया, सुर्खी और चूना पर इसका निर्माण किया गया है, तो उसी आधार पर इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसके मूल अस्तित्व, इसका जो मूल स्वरूप है, उसी स्वरूप में लाकर इसका जीर्णोद्धार करके लोगों के लिए यादगार बनाया जाएगा। क्या भविष्य में सर इसे पर्यटन स्थल के रूप में पुणे और निश्चित तौर पर यह किला मैदान
ये देश के पर्यटन मानचित्र पर जाएगा और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। सर, ऐसा नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अब तक जो है किले के जीर्णोद्धार को लेकर के काफी समय जो है व्यर्थ कर दिया है? ऐसा नहीं है, बहुत से कार्यों में सरकार और खास करके पुरातत्व स्थलों के विकास के लिए भी निरंतर सरकार काम करते रही है। प्राथमिकता के आधार पर बहुत काम हुआ है। कई जगहों पर पुरातात्विक उत्खनन भी कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये जलालगढ़ किला है और हमें यहाँ तक आने का जो अवसर मिला है, निश्चित तौर पर सरकार का ही ये निर्णय है और मैं सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आया हूँ और विरासत बचाओ यात्रा के माध्यम से हम विरासत के महत्व की जानकारी देने के लिए और इसके सुरक्षा के लिए लोगों को संकल्पित कराने के लिए मैं आया हूँ। सरकार के ही निर्णय यह है और इस किला का जीर्णोद्धार की मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया है। निश्चित तौर पर मैं इसका बृहत योजना तैयार करके सरकार को प्रस्ताव भेज रहा हूँ। सर, एक अंतिम सवाल, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब आए थे 2012 में, जहाँ पे बता के गए थे कि किले का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द कराया जाएगा। 12 वर्ष बीतने के बाद भी आज आप वापस आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके जाने के बाद फिर कहीं समय ज्यादा न व्यर्थ हो जाए? नहीं नहीं, आप देखे होंगे कि इस किला में ऐसा कार्यक्रम आज पहला बार आयोजित किया गया है, तो इसको समझ लीजिए आप कि इसका जीर्णोद्धार की शुरुआत शंखनाद यहीं से हो गया है, इसलिए अब इसमें विलंब नहीं होगा। प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन इसके जीर्णोद्धार में कोई विलंब अब नहीं होगा। फिर भी सर, कितना दिन तक में तैयार हो जाएगा यह जीर्णोद्धार कार्य? प्रस्ताव तैयार है, मैं यहाँ से जाने के बाद ये प्रस्ताव समर्पित करूंगा और उसके बाद जल्द ही निर्णय हो जाएगा इसके जीर्णोद्धार का। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार यादव है। मैं बिहार के कई संग्रहालयों के संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ।